Namaskar students, welcome again our social science class. As you know that we are doing the chapter number 3 civilization and cities. Previously we have discussed about how the civilizations we discovered, what is the features, special features of this civilization, what special buildings we have found this civilization. So today's topic is the drain and drainage system of this civilization. Before starting this chapter, just have a look to pictures of the drain and drainage system of this civilization, so that you can easy to learn all things which we are going to discuss today. So first I am explaining the drain and drainage system of this civilization. It is in your page number 25. The drainage system of the Harappa cities was one of the best in ancient time. पुराने समय का सबसे बेस्ट जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम, वो किसका था? हड़प्पा टाइम का. Drain were constructed on either side of roads. Roads के साइड में जिस तरह आज हम डेवलपमेंट देखते हैं, we are developed just in present, but we are talking about the past. कि ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ड्रेनेज पैटर्न या फिर जो हाउस का कंस्ट्रक्शन है, so we know that it is according to the present it is very common, but before the 4,500 years ago, this development is very spectacular, not acceptable. So drainage were constructed on either side of the road. रोड की साइड में जो है ड्रेनेज कंस्ट्रक्टेड किए गए थे. हर रोड के हर स्ट्रीट में रोड थी, रोड के साइड में क्या कनेक्ट थे? ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे. किचन एंड बाथरूम है ड्रेन कनेक्ट टू द स्ट्रीट ड्रेन. हमने पढ़ा था कि जो लोअर टाउन्स में ग्रिड पैटर्न पे हाउसेस बने हुए थे, हर हाउस में 1 और 2 स्टोरेज रूम्स थे. हर एक उसमें हाउसेस में क्या होता था? किचन था और बाथरूम था. तो जो किचन और बाथरूम था वो ड्रेन तो किससे कनेक्टेड थे? स्ट्रीट के ड्रेन से. सिस्टमेटिकली they were covered with the slab of stone that could be removed to clean them. और हर एक जो ड्रेन बना हुआ था, नालियाँ बनी हुई थी, वो एक स्लेब से यानी कि पत्थरों से ढकी हुई थी, और जिससे कि कारण उन्हें कभी अगर खोलना पड़े उन्हें क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, तो उसे इजीली साफ भी किया जा सकता. देखिए कितना अमेजिंग है कि नालियाँ बनाई गई हैं प्रॉपर वे में, बीच में हॉल बने हुए हैं ताकि उन्हें वहाँ से अगर कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती बारिश के टाइम में तो उन्हें कर सकें. It's proved they were particular and careful about the health and sanitation. ये प्रॉपर सिस्टम देखने के बाद इतना तो हमें पता चल गया कि वो जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ एंड सैनिटेशन. वो हेल्थ कॉन्शियस थे, वो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और ये सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं. तो ये ड्रेन और ड्रेनेज सिस्टम आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. So students, now I am explaining the exercise question answers from your book. So question number 1 of your book is tick the correct answer. So take out your book and listen carefully. I have note down the answers here.
First tick the option is asking the archaeologists who discovered the ruins of Harappa was. सबसे पहले हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया? तो सबको पता है डॉक्टर दयाराम साहनी ने, हमने पहले लेक्चर में किया था। सेकेंड क्वेश्चन, द हड़प्पा साइट इन इंडिया हैज़ अ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड्स वेयर शिप्स रिपेयर एंड लोड एंड अनलोड। तो कहाँ पर मिला है? लोथल, एक जगह का नाम है लोथल। थर्ड इज द हड़प्पा सोर्सेज गोल्ड फ्रॉम, हड़प्पा का जो सोर्सेज है, जब हम ऑक्यूपेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें आएगा, तो जो गोल्ड मिलता था वो कहाँ से मिलता था? कर्नाटका इन इंडिया। इट वॉज द प्लेस वेयर दे हैव सोर्सेज फ्रॉम द फॉर द गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पॉसिबली द फर्स्ट इन ग्रो, वर्ड इन ग्रो। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले क्या उगाया था इंडस वैली ने? तो आंसर इज कॉटन। प्रॉबेबली, नॉट श्योर बट प्रॉबेबली मे बी द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ टेक द क्रेडिट ऑफ ग्रो द कॉटन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सील्स वर मेड अप ऑफ। बहुत सारी सील्स मिली है जो हम आगे चैप्टर करेंगे, ट्रेड्स, ऑक्यूपेशंस, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सब चीज़ों को करेंगे। उसमें सील्स की बहुत सारी इमेजेस में आपको दिखाऊंगी। तो जो सील्स थी वो किसकी बनी हुई थी? सील्स बनी हुई थी किसकी? स्टेटाइट्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर हड़प्पा। रिवर इंडूज आना चाहिए, तो दिस इज द फॉल्स। इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडूज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, द हाउसेज ऑफ हड़प्पा सिटी वर बुल्ड ऑफ द बैक ब्रिक। बिल्कुल पक्की जो बर्न्ड ईट्स थी उससे बना हुआ था, तो नेक्स्ट आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज द हिस्टोरियन हैव बीन एबल टू रीड स्क्रिप्ट्स ऑफ द हड़प्पा पीपल। क्या हमने उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी, जो लैंग्वेज थी, उसको हमने पढ़ लिया है? नो, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रू फॉल्स इज सिंध एंड राजस्थान वर नॉट डिजर्ट ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऐसा माना जा रहा है कि उस वक्त जो हड़प्पा है, राजस्थान और सिंध है, दे वर द फॉरेस्टेड एरिया। वो डिजर्ट एरिया नहीं था। कैसा एरिया था? फॉरेस्ट एरिया। तो इसका आंसर है ट्रू, डिजर्ट नहीं था। फिफ्थ इज हड़प्पा पीपल प्रॉबेबली वर्शिप्स ओनली ट्रीज एंड एनिमल्स नॉट गॉड्स। सोशल लाइफ जब हम करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो नेचर से बहुत प्यार करते थे और नेचुरल चीज़ों को वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे। उनका कोई गॉड नहीं था। बिल्कुल ट्रू है। नाउ अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स की हम बात कर रहे थे कि उनकी लिखावट, उनकी लैंग्वेज के बारे में। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पिक्टोग्राफिक। कैसी थी? पिक्टोग्राफिक। Harappa scripts was pictographic in nature. It had symbols, illustrations representing ideas, objects and the world. The scripts were engraved of the numberless seals found in Indus Valley sites. बहुत सारी numberless seals मिली है जिस पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, पिक्चर्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और बट हम उसे अभी हम पढ़ नहीं पाए, यानी कि बहुत कोशिश के बाद भी उसे हम पढ़ नहीं पाए। तो उनकी जो लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट्स थी, वो की थी कैसी थी? पिक्टोग्राफिक। पिक्चर्स के ज़रिए वो अपनी चीज़ों से क्या करते थे? कम्युनिकेशन किया करते थे। सो दिस इज़ योर टिक द करेक्ट आंसर। यू विल डू टिक द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक and you will do the true and false only in your book. No need to do this true and false in your notebook. इसको आपको बुक में ही करना है। और जो ये आपके हैं टिक द आंसर MCQs है, उसे आप किस में करेंगे? अपनी नोटबुक में करेंगे। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम ने कर लिया है। देखिए, जो भी चीज़ें समझाई जा रही है उसे समझने की कोशिश करिए। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस जो है पुट आउट कर सकते हैं। जितना चैप्टर हमने किया है उसमें से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क टू मी। रेस्ट चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीक। social life, cultural life, occupations of the Harappa civilization.
So students, thank you and keep learning all topics which we have discussed. I will ask the questions in your Google Meet. Thank you.